विद्यार्थियों, आज के दिन में आपका स्वागत है। कक्षा 12 इतिहास, भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 1, अध्याय 4, विचारक, विश्वास और इमारतें। सांस्कृतिक विकास 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक। विद्यार्थियों, आइए मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। जैसा कि हम भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 का अध्ययन कर रहे हैं, उसी क्रम में ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय होने वाला है और बहुत रोचक अध्याय भी होने वाला है। जैसा कि इस अध्याय के नाम से स्पष्ट है, विचारक, विश्वास और इमारतें। इन तीनों शब्दों पर हम थोड़ा ध्यान देंगे, इससे हमें इस अध्याय को समझने में सहायता मिलेगी। यह अध्याय 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी के बीच का सांस्कृतिक विकास हमें बताने वाला है। सबसे पहले विचारकों के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। विचारक आखिर कौन होते हैं? विचारक से तात्पर्य है दार्शनिकों से है। भारतीय इतिहास महान दार्शनिकों से भरा पड़ा है। इस अध्याय में मुख्य रूप से दार्शनिक महात्मा गौतम बुद्ध के ऊपर विचार करने जा रहे हैं। उनके द्वारा दिए गए मार्ग का हम अध्ययन करेंगे, शिक्षाओं का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, हर समय में कोई न कोई विचारक आता है और अपना प्रभाव और विश्वास जनता में जगाता है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने विचारों के माध्यम से जनता में एक विश्वास जगाया, उनको एक नई दिशा दी। इस विश्वास के माध्यम से लोगों ने लिखित रूप से या मौखिक रूप से महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का आगे प्रचार प्रसार किया और आज हमें वे शिक्षाएं प्राप्त होती है। विश्वासों का जो प्रचार होता है वह अलग अलग तरीकों से हो सकता है। लिखित रूप से हो सकता है, मूर्तिकला के माध्यम से हो सकता है, या फिर स्थापत्य कला के माध्यम से हो सकता है। विद्यार्थियों, ये 1000 साल की जो यात्रा है बहुत ही रोचक है। महात्मा बुद्ध से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थान मध्य प्रदेश में मिला है और वह महत्वपूर्ण स्थान है सांची का स्तूप। आप जैसा कि यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यह सांची का बहुत ही महान स्तूप है, सुंदर स्थापत्य का एक उदाहरण है। आखिर ये स्तूप क्यों बनाए गए? यहाँ विद्यार्थियों, जैसा कि पाठ के नाम से स्पष्ट था, विश्वास और इमारतें। विचारकों ने जो विश्वास पैदा किया, वह विश्वास आगे जाके इमारतों के रूप में हमें दृष्टिगोचर होता है। और ये इमारतें शाश्वत रूप से आज भी धर्म का, ज्ञान का, शिक्षाओं का, महात्मा बुद्ध के विचारों का प्रचार प्रसार करती है। सांची का स्तूप भी बुद्ध की शिक्षाओं के प्रचार प्रसार की एक कड़ी है। तो आइए विद्यार्थियों, इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम सांची के स्तूप के बारे में जानकारी लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार बौद्ध धर्म को समझने में सांची का महत्वपूर्ण स्थान है। विद्यार्थियों, सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य, जैसा कि आप यहाँ मानचित्र में मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, तो सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 20 मील उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है। सांची क्यों प्रसिद्ध है? सांची प्रसिद्ध है बौद्ध स्मारकों के कारण। यहाँ कई बौद्ध स्मारक है जो 3री शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी के बीच के काल है। यह बहुत ही लंबा समय है और इस समय के दौरान बौद्ध स्थापत्य का जो विकास हुआ वो हमें मुख्य रूप से सांची में दिखाई देता है। 19वीं सदी के यूरोपियों में सांची के स्तूप को लेकर बहुत दिलचस्पी थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत पर एक लंबे समय तक यूरोपियनों का अधिकार रहा है। मुख्य रूप से ब्रिटिश सरकार का यहाँ पर आधिपत्य रहा है। उस समय जो भी यूरोपियन यहाँ पर आए, उन्होंने अपनी रुचि स्थापत्य में दिखाई और मुख्य रूप से सांची के स्तूप को लेकर उनमें बहुत दिलचस्पी थी। इस समय सांची जो कि भोपाल राज्य में स्थित था,
हम सभी जानते हैं कि आज़ादी से पूर्व भारत में 562 रियासतें थीं। इन्हीं रियासतों में से एक रियासत थी भोपाल, और भोपाल राज्य में यह सांची स्थित था। भोपाल की नवाब, जिनका शासनकाल 1868 से 1901 ईस्वी माना जाता है, जिनका नाम है शाहजहां बेगम। आप यहाँ शाहजहां बेगम का चित्र देख रहे हैं, ये वही शाहजहां बेगम है जो इस समय भोपाल की नवाब थी। शाहजहां बेगम की आत्मकथा, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है। आत्मकथा से तात्पर्य होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है तो उसे आत्मकथा कहा जाता है, ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है। शाहजहां बेगम की आत्मकथा, जिसका नाम है ताज उल इकबाल तारीख भोपाल, दूसरे शब्दों में हमें कहें तो भोपाल का इतिहास। इस पुस्तक में उन्होंने उल्लेख किया है कि मेजर अलेक्जेंडर कनिंघम ने सांची में रुककर यहाँ के अवशेषों का निरीक्षण किया था। इस तथ्य से हमें यह जानकारी मिलती है कि यूरोपियनों ने सांची के स्तूप के बारे में जानकारी लेने में दिलचस्पी दिखाई थी, और उसका उदाहरण शाहजहां बेगम की यह पुस्तक है, यह ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें स्वयं कहती है कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने यहाँ पर रुककर इसमें रुचि ली थी। सांची का महान स्तूप आखिर बनाया किसने, कहाँ से आया, इसका मूल सूत्रधार कौन है? तो आइए विद्यार्थियों, इस पर चर्चा करते हैं। सांची का महान स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध घोष की जगह धम्म घोष अपना लिया था, धम्म का प्रचार करना शुरू कर दिया था, और मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के वे अनुयायी बन गए थे। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बहुत से कार्य किए, बाहर विदेशों में यात्राएं करवाई, दूतों को भेजा, साथ ही साथ समस्त भारत में अलग अलग स्थानों पर स्तूप बनवाए, बौद्ध उपदेशक भेजे। इस प्रकार अशोक बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचारक था। अशोक ने ही सांची में मूलतः 3री सदी में यह महान स्तूप बनवाया था। बाद में सांची के स्तूप में समय के अनुसार परिवर्तन होते रहे। मुख्य रूप से सम्राट अग्निमित्र शुंग ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और इसको बड़ा विशाल रूप दे दिया। इस प्रकार निर्माण अशोक ने करवाया, और बाद के आने वाले समय में शुंग शासकों में अग्निमित्र शुंग ने इसको और विशाल बनवा दिया। विद्यार्थियों, अब हम थोड़ा सांची के स्तूप के आकार के ऊपर चर्चा करते हैं कि वह किस प्रकार का है। सांची स्तूप के केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है। आप देख सकते हैं चित्र में कि मध्य में बिल्कुल केंद्र में एक अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचा है। इस ढांचे के अंदर भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए थे। विद्यार्थियों, स्तूप का महत्व क्या है, देखिए कि इस अर्धगोलाकार ईंट निर्मित ढांचे में भगवान बुद्ध के कुछ अवशेष रखे गए थे। भोपाल के शासकों, जिसमें मुख्य रूप से शाहजहां बेगम और उनकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया। यूरोपियन शासकों के समय में इन दोनों ने, शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम ने, इसके रख रखाव का प्रयास किया और धन भी दिया। यहाँ पर एक रोचक तथ्य मैं आपको बता देता हूँ। यूरोपियन, मुख्य रूप से फ्रांसीसी, यह चाहते थे कि इस स्तूप के भागों को निकालकर अपने देश में ले जाए, संग्रहालय में रखे। किंतु शाहजहां बेगम, जो कि उस समय भोपाल की शासिका थी, उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस की कृतियां बनाकर उनको प्रदान की और संतुष्ट किया, लेकिन मूल रूप से इस स्तूप को, अस्तित्व को बचाए रखा। इसलिए आज इनका नाम हम आदर के साथ लेते हैं। 1818 में जनरल टेलर, यहाँ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आ रहा है, जिसने पुनः बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण अवशेष को प्रकाश में लाने का प्रयास किया। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर, जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने सांची के स्तूप को खोजा और उसका महत्व बताया। 1912 ईस्वी में सर जॉन मार्शल, जो कि एक पुरातत्वविद थे, इनके बारे में हम पूर्व के अध्यायों में पढ़ चुके हैं, जॉन मार्शल के बारे में, कि वह एक पुरातत्वविद थे।
और तात्कालिक भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। उन्होंने इस स्तर पर खुदाई करवाई और मरम्मत का कार्य भी करवाया। सर जॉन मार्शल ने ही 1919 ईस्वी में सांची में एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना की, जिसे बाद में 1986 में सांची से पहाड़ी के आधार पर नए संग्रहालय भवन में स्थानांतरित कर दिया। इस प्रकार यह जो संग्रहालय है, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो अवशेष प्राप्त हुए हैं सांची में और उसके आसपास के क्षेत्र में, उनको सुरक्षित और संरक्षित रखा गया है। सांची का स्तूप बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। विद्यार्थियों, ये सांची का स्तूप क्यों महत्वपूर्ण है, हमारे लिए अध्ययन का बिंदु क्यों है, क्यों हमारी पुस्तक के इस अध्याय में शुरुआत में सांची के बारे में हमें दे रखा है? क्योंकि सांची का जो स्तूप है वो बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के इस महत्वपूर्ण केंद्र की खोज से आरंभिक बौद्ध धर्म के बारे में हमारी समझ में महत्वपूर्ण बदलाव होता है और हमें बौद्ध धर्म के मूल तथ्यों का बोध होता है और बौद्ध धर्म को समझने में हमें सहायता मिलती है। विद्यार्थियों, अब हम प्रारंभिक बौद्ध धर्म की पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म की स्थापना से पूर्व भारतीय वातावरण किस प्रकार का था, किस प्रकार की यहाँ पर स्थिति थी, सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी, धार्मिक व्यवहार किस प्रकार के होते थे, यज्ञ और विवाद के रूप में किस प्रकार की प्रणालियाँ थी, उस पर हम चर्चा करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि बौद्ध धर्म जब प्रारंभ हो रहा था तो उस समय की पृष्ठभूमि क्या थी। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्दी का समय विश्व में एक निर्णायक मोड़ के रूप में माना जाता है। यह एक ऐसा समय था जब समस्त विश्व में दार्शनिक हो रहे थे, अपने विचारों के माध्यम से जनता के विश्वासों को प्रभावित कर रहे थे, उनको नए ज्ञान का, नए मार्ग का दर्शन करा रहे थे। यहाँ पर हम कुछ दार्शनिकों का परिचय प्राप्त कर रहे हैं। इस काल में ईरान में ज़रथुस्त्र नामक दार्शनिक ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। जैसा कि आप ज़रथुस्त्र का चित्र देख रहे हैं, इन्होंने पारसी धर्म की स्थापना की। ईसा पूर्व 1000 वर्षों का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय के दौरान ही चीन में खुंगत्सी नामक दार्शनिक ने अपने विचारों का प्रचार प्रसार किया। इन्होंने अपने विचारों से जनता में जागरूकता लाने का प्रयास किया, नए विचार और दर्शन लाने का प्रयास किया। इसी समय के दौरान यूनान में भी कुछ महत्वपूर्ण दार्शनिक हुए हैं, जिसमें सुकरात, प्लेटो और अरस्तु जैसे महान दार्शनिक हुए हैं। इन सभी दार्शनिकों ने अपने अपने विचारों के माध्यम से सोच में बदलाव लाने का प्रयास किया, जनता को जगाने का प्रयास किया और एक नई राह दिखाने का प्रयास किया। इसी समय के दौरान भारत में भी महान दार्शनिक हुए, जिसमें प्रमुख हैं महावीर स्वामी। जैसा कि आप महावीर स्वामी का दर्शन कर रहे हैं, इसी प्रकार दूसरे महान दार्शनिक हुए हैं महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध ने अपना पूरा जीवन व्यक्तियों को, लोगों को, नागरिकों को नई राह दिखाने में लगा दिया। तो इस प्रकार इन सभी दार्शनिकों ने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया और एक नया मार्ग दिखाने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, यह समय इस प्रकार का था कि भारत में मुख्य रूप से ऋग्वेद की परंपराओं का पालन किया जा रहा था। यह समय यज्ञों से संबंधित था। घर घर में यज्ञ, हवन इत्यादि कार्य किए जाते थे। प्राचीन युग से ही कई विश्वासों, धर्म और व्यवहार की धाराएं चली आ रही थी। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद में अग्नि, सोम, इंद्र आदि देवताओं की स्तुतियों का संग्रह उपलब्ध है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय वेदों की परंपरा में ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद में विभिन्न देवी देवताओं की स्तुतियों का वर्णन किया गया है, उनकी व्याख्या की गई है।
यह वह समय था जब पूरे भारत में यज्ञ किए जाते थे। विद्यार्थियों, यहाँ एक प्रश्न स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होता है कि आखिर लोग यज्ञ क्यों करते थे, किस कारण से यज्ञ किए जाते थे। यज्ञ करने के पीछे जो मुख्य मंशा थी वह थी प्रार्थनाएं। यज्ञों के माध्यम से प्रार्थनाएं की जाती थी। प्रार्थनाएं मवेशियों के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए और लंबी उम्र के लिए। इस प्रकार यज्ञों के माध्यम से देवताओं को प्रसन्न करके अपने घर, परिवार, मवेशी, पुत्र पुत्री व स्वयं की आयु के लिए प्रार्थनाएं की जाती थी। यज्ञों की परंपरा दो प्रकार से थी। प्रारंभ में जो यज्ञ थे वह सामूहिक रूप से किए जाते थे। सामूहिक यज्ञों के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ। इसी प्रकार समय के साथ जब समय की गति आगे बढ़ती है तो कुछ यज्ञ घरों के मालिकों द्वारा भी किए जाने लगे, व्यक्तिगत रूप से भी किए जाने लगे। अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ जटिल प्रकृति के थे। अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से राजा अपनी विजय पताका अपने आसपास के क्षेत्रों में फहराता था और चक्रवर्ती सम्राट बनता था। शक्तिशाली शासक अश्वमेध यज्ञ के माध्यम से एक अश्व को खुला रूप से छोड़ देता था और उसके साथ कुछ सैनिक उसके पीछे पीछे चलते थे। वह अश्व जहाँ जहाँ भी जाता था, अगर वहाँ के नागरिकों द्वारा, राजाओं द्वारा, शासकों द्वारा उसको रोका जाता तो उन रोकने वाले शासकों को घोड़े को भेजने वाले चक्रवर्ती सम्राट के साथ युद्ध करना होता था। अन्यथा घोड़ा जिन राज्यों से गुजर जाता था उन सभी क्षेत्रों पर चक्रवर्ती सम्राट का शासक होता था। इसका एक उदाहरण हमने रामायण में भी देखा है। भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करते हैं और अपने घोड़े को विचरण के लिए भेज देते हैं। मार्ग में लव कुश द्वारा उनका घोड़ा रोका जाता है। इस प्रकार के अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। दूसरा महत्वपूर्ण यज्ञ है राजसूय यज्ञ। जब कभी नए राजा द्वारा राज्य ग्रहण किया जाता तो राजसूय यज्ञ का आयोजन करता था। राजसूय यज्ञ के माध्यम से विभिन्न शासकों को आमंत्रित किया जाता और लंबे समय तक, महीनों तक यज्ञों के आयोजन किए जाते थे। विद्यार्थियों, इन यज्ञों को सरदार या राजा द्वारा ही किया जाता था। जटिल प्रकृति के थे, महंगे थे, आम नागरिक इनको नहीं करता था और इन यज्ञों के लिए मुख्य रूप से ब्राह्मण पुरोहितों पर निर्भर रहना होता था। ब्राह्मणों की आवश्यकता होती थी, पंडितों की आवश्यकता होती थी, यज्ञों के जानकार लोगों की आवश्यकता होती थी और ये लोग ही यज्ञ किया करते थे। विद्यार्थियों, इस समय में लोगों के मन में नए नए प्रश्न उत्पन्न होने लगे, विचार आने लगे। आखिर ये प्रश्न क्या थे और इन प्रश्नों की उत्पत्ति क्यों हुई। उपनिषदों, जो कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के हैं, में पाई गई विचारधाराओं से पता चलता है कि लोगों द्वारा निम्न प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए प्रयास किया गया। कौन कौन से प्रश्न थे? देखिए, मुख्य प्रश्न पहला, जीवन का अर्थ क्या है। इस समय नागरिकों के मन में ये उत्सुकता हुई कि आखिर ये जीवन क्यों मिला है, जीवन का अर्थ क्यों है। ये सारे प्रश्न दार्शनिक विचारों से संबंधित हैं। दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न कि मृत्यु के बाद जीवन की संभावना क्या है, क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, उसकी संभावना क्या है। तीसरा प्रश्न पुनर्जन्म से संबंधित था, क्या मृत्यु के बाद पुनर्जन्म होता है। इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। और चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या पुनर्जन्म का अतीत के कर्मों से भी संबंध होता है, क्या पहले के जन्म में किए गए कर्म की वजह से ही पुनर्जन्म होगा और पुनर्जन्म होगा तो किस रूप में होगा। इस प्रकार के विचार पनप रहे थे। विचारधाराओं के माध्यम से ये प्रश्न आगे बढ़ रहे थे, लोग इनके ऊपर सोचने को मजबूर हो रहे थे। ऐसा क्यों? क्योंकि यह समय यज्ञों का समय था। यज्ञों के माध्यम से सुख प्राप्ति का प्रयास किया जा रहा था, देवी देवताओं को रिझाने का प्रयास किया जा रहा था, प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा था। तो लोगों के मन में ये प्रश्न आना स्वाभाविक था कि जन्म का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद भी जीवन है या नहीं, पुनर्जन्म क्या होता है, क्या पुनर्जन्म का संबंध कर्मों से है। इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे और ये सारे प्रश्न
दार्शनिक लोग उठा रहे थे। जैसा कि अभी हमने यहाँ पे दार्शनिकों के बारे में अध्ययन किया था, नाम पढ़े थे। इस प्रकार के दार्शनिक ये प्रश्न उठा रहे थे और एक महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आ रहा था कि क्या सत्य एक होता है या अनेक, सत्य के कितने रूप हैं, इस पर भी चर्चा होने लगी, प्रश्न उत्पन्न होने लगे। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में भी चिंतन करने लगे कि आखिर यज्ञ किए जा रहे हैं तो इसका क्या लाभ है, इसका क्या फल है, यज्ञ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार के प्रश्न उत्पन्न हो रहे थे। साथियों, इस भाग में इतना ही अध्ययन कर रहे हैं। अगले भाग में हम हमारे अध्ययन की श्रृंखला को आगे बढ़ाते रहेंगे। तब तक आप निरंतर रूप से अध्ययन करते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। पुनः शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।